13 मार्च 1940 लंदन का एक शांत दोपहर का समय। कैक्सटन हॉल में एक सभा चल रही थी। सभागार में ब्रिटिश अधिकारी, विद्वान और कई प्रभावशाली लोग मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मंच पर भाषण चल रहे थे, लोग ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक दुबला पतला भारतीय युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे छुपा था 20 साल का ज्वालामुखी। कुछ ही सेकंड बाद गोलियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और जमीन पर गिर पड़ा एक ब्रिटिश अधिकारी, माइकल ओ'ड्वायर। पुलिस तुरंत हरकत में आई। कुछ ही क्षणों में उस भारतीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के समय उस युवक ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने ये अपने लोगों के लिए किया है, ये बदला है। उस युवक का नाम था ऊधम सिंह। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक भारतीय युवक ने लंदन में जाकर 20 साल बाद बदला लिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1919 से, एक ऐसी घटना से जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। पंजाब के अमृतसर में हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे, तो कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा के लिए। उस समय ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। लोग इस कानून के खिलाफ विरोध कर रहे थे। जलियांवाला बाग एक ऐसा मैदान था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और बाहर निकलने के रास्ते बहुत कम थे। शाम करीब 5 बजे ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंचा। उसके साथ करीब 90 सैनिक थे। बिना किसी चेतावनी के उसने सैनिकों को आदेश दिया, फायर, और फिर शुरू हुई गोलियों की बारिश। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे। कई लोग बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। करीब 1650 गोलियां चलाई गईं। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 379 लोगों की मौत बताई, लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार उस दिन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। जलियांवाला बाग उस दिन खून से लाल हो गया था। उसी भीड़ में एक युवक भी मौजूद था। वो लोगों को पानी पिला रहा था और सभा में मदद कर रहा था। उसने अपनी आंखों से मासूम लोगों को मरते देखा। लाशों के ढेर, खून से सनी जमीन और दर्द से भरी चीखें। उस युवक के दिल में उस दिन एक आग जल उठी। उसने वहीं कसम खाई, इस नरसंहार का बदला लिया जाएगा। वो युवक था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1999 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनका असली नाम शेर सिंह था। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। इसके बाद वो और उनके बड़े भाई अमृतसर के खालसा अनाथालय में पले बढ़े। यहीं उनका नाम बदलकर ऊधम सिंह रखा गया। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और संघर्ष देखा था, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस अन्याय का बदला जरूर लेंगे। लेकिन सवाल था, किससे? इस नरसंहार के पीछे सिर्फ जनरल डायर ही नहीं था। उस समय पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ'ड्वायर। ओ'ड्वायर ने ही पंजाब में दमन की नीति अपनाई थी और जनरल डायर को पूरा समर्थन दिया था। ऊधम सिंह ने तय किया कि असली जिम्मेदार वही है। लेकिन यह बदला लेना आसान नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत थी। फिर भी ऊधम सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई साल तक गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। वो गदर पार्टी के संपर्क में आए, जो विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा चलाई जा रही एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऊधम सिंह ने दुनिया के कई देशों की यात्रा की, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने क्रांतिकारियों से संपर्क बनाए और हथियारों की व्यवस्था की। 1927 में वो भारत लौटे, लेकिन अंग्रेजों को उनकी गतिविधियों का शक हो गया। उनके पास से हथियार बरामद हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 5 साल की सजा हुई। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। उन्होंने गुप्त रूप से देश छोड़ा और यूरोप पहुंच गए। कुछ समय बाद वो लंदन में बस गए। वहां उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए,
मजदूरी, फोटोग्राफी और फिल्म एक्स्ट्रा का काम भी। लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, माइकल ओडवायर। उधम सिंह कई साल तक सही मौके का इंतजार करते रहे और आखिरकार वो मौका आया। 13 मार्च 1940। उस दिन लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में माइकल ओडवायर भी भाषण देने वाला था। उधम सिंह ने इस सभा में जाने की योजना बनाई। उन्होंने एक रिवॉल्वर खरीदी और उसे अपनी किताब के अंदर छुपा लिया। फिर वो शांत चेहरे के साथ सभा में पहुंच गए। सभा खत्म होने ही वाली थी। माइकल ओडवायर मंच से नीचे उतर रहा था। तभी उधम सिंह आगे बढ़े और उन्होंने लगातार गोलियां चलाईं। 2 गोलियां सीधे माइकल ओडवायर को लगी। वो मौके पर ही मारा गया। ये वही व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार का समर्थन किया था। हॉल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने उनसे पूछा, तुमने ये क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो इसके लायक था। वो मेरे लोगों की आत्मा को कुचलना चाहता था। उनकी ये बात सुनकर कई लोग हैरान रह गए। उधम सिंह ने अदालत में भी अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा, मैंने ये बदला अपने देश के लिए लिया है। मैं मरने से नहीं डरता। मैं खुश हूं कि मैंने अपने लोगों के लिए कुछ किया। मुकदमे के दौरान उन्होंने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये नाम भारत की एकता का प्रतीक था, हिंदू, मुस्लिम और सिख। इससे उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सभी धर्मों की साझा लड़ाई है। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया। भारत में उन्हें एक महान क्रांतिकारी के रूप में याद किया गया। 1974 में ब्रिटेन से उनके अवशेष भारत लाए गए। पंजाब में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज भी अमृतसर के जलियांवाला बाग में खड़े होकर जब लोग उस घटना को याद करते हैं तो उन्हें एक ऐसे युवक की याद आती है जिसने 20 साल तक अपने दिल में दर्द और गुस्सा दबा कर रखा और फिर सही समय आने पर न्याय किया। उधम सिंह की कहानी सिर्फ बदले की कहानी नहीं है। ये कहानी है साहस की, धैर्य की और उस दर्द की जो एक राष्ट्र की आत्मा में बस गया था। कभी कभी इतिहास में ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे अपने देश के लिए जीते हैं और ज़रूरत पड़े तो अपने देश के लिए मर भी जाते हैं। उधम सिंह उन्हीं लोगों में से एक थे और शायद इसी वजह से इतिहास आज भी उन्हें एक ही नाम से याद करता है, शहीद उधम सिंह।